एक जंगल में बहुत से जानवर रहते थे, लेकिन सारे जंगल पर शेर का ही राज चलता था। वह हमेशा कमजोर और छोटे जानवरों पर अत्याचार करता और उन्हें खा जाता। एक दिन शेर की पत्नी शेरनी बोली, सुनो महाराज, माना कि आप जंगल के राजा हो, लेकिन बेकसूर जानवरों को सताना कहाँ का न्याय है। मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अगर आपकी तरह हमारे बच्चों को किसी ने सताया तो? चुप हो जाओ, ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है, समझे? हम जंगल के राजा हैं और ये छोटे मोटे जानवर ही तो हमारा भोजन है। अगर हम इन्हें नहीं खाएंगे तो भूखे मर जाएंगे। लेकिन महाराज, इस तरह तो जंगल के सभी जानवर खत्म हो जाएंगे। उसके बाद क्या करोगे? तुम जानती ही हो ना, केवल हिरण ही मेरा प्रिय भोजन है। उसकी हड्डियों को चबाने में जो मजा आता है वो और किसी में नहीं आता। अब तुम शांत होकर आराम से बैठो और अपना ध्यान रखो। मैं चाहता हूँ मेरा बेटा भी मेरी तरह ही इस जंगल का राजा बने, तुम्हारी तरह डरपोक नहीं। जाइए, मेरे लिए नदी से मछलियां ले आइए। उसके अलावा आजकल कुछ भी अच्छा नहीं लगता। शेर अपनी शेरनी की बात सुनकर चुपचाप नदी की तरफ निकल गया। वहाँ जंगल में सभी जानवरों की बैठक हो रही थी। बहुत नाक में दम किया हुआ है हमारे राजा ने। रोज हमारे एक साथी को खा जाता है। हमारी तो जैसे प्रजाति ही लुप्त हो गई है। अपने घर में भी छिप छिप कर रहना पड़ता है। एक बार मैंने अपने पैर से कुचलने की कोशिश की, लेकिन वह मेरे पैर को ही खा गया। आज तक भी ठीक से चल नहीं पाता। उसे तो सबक सिखाना पड़ेगा। क्यों ना हम सब मिलकर उसे मार डालें? सब जानवर शेर के पीछे पीछे नदी की तरफ चल पड़े, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, एक तीर उसके पेट में आकर लगा और वह वहीं मर गया। अरे, ये तो खुद ही मर गया। लगता है जंगल में कोई शिकारी आया है। हमें शेरनी को खबर कर देनी चाहिए। सुना है वह गर्भवती है। क्या? शेरनी गर्भवती है? पहले क्यों नहीं बताया? हम तो उसे मारने की योजना बना रहे थे। हमें किसी अजन्मे बच्चे से उसके पिता को छीनने का कोई अधिकार नहीं है। हाथी भैया, आप शेर को अपनी सूंड से उठाकर पीठ पर रख लीजिए। इन्हें शेरनी के पास ले चलते हैं। पागल हो गए हो क्या? शेरनी अपने पति को मरा दे गुस्से में पागल हो जाएगी और हमें खा जाएगी। नहीं हाथी भैया, मैंने सुना है शेरनी बहुत दयालु है। वो कभी खुद जानवर को मारकर नहीं खाती। हाथी उसे अपनी सूंड में उठाकर शेरनी के पास ले गया और सभी उसके पीछे पीछे चल पड़े। उन्होंने वहां जाकर देखा तो शेरनी प्रसव पीड़ा से छटपटा रही थी। उसे ऐसी स्थिति में देखकर सभी नर जानवर वहां से चले गए। अब केवल वहां पर मादा हिरण रुकी हुई थी। हिरण ने प्रसव में उसकी मदद करी। उसने एक शेर बच्चे को जन्म दिया, लेकिन शेरनी इस समय जीवन के अंतिम समय में थी। बहन, तुमने ऐसे समय में मेरा साथ दिया। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी। कैसी बात कर रही हो बहन? मैं भी तो एक माता हूँ। तुम्हारी तकलीफ अच्छे से समझ सकती हूँ। मेरे पति ने तुम्हारे सारे बच्चों को अपना भोजन बना लिया, लेकिन तुमने बिना अपनी जान की परवाह किए मेरे बच्चे को इस दुनिया में लाने में मेरी मदद करी। आज महाराज जिंदा होते तो तुम्हारा बड़प्पन देखकर माफी मांग लेते। ये बातें छोड़ो, अब शांत रहो। तुम्हारी तबीयत बिगड़ती ही जा रही है। देखो ना, तुम्हारा बच्चा कितना सुंदर है। तुम्हें कैसे टुकुर टुकुर देख रहा है। बहन, लगता है मेरी आखिरी सांसें चल रही है। हमने पूरी जिंदगी औरों के बच्चों को खाया है। शायद यही हमारी सजा है। मुझे कुछ हो जाए तो मेरे बच्चे का ध्यान रखना। अपना बच्चा मैं तुम्हें सौंप कर जा रही हूँ। ये कहकर शेरनी मर गई। हिरण की आंखों से भी आंसू निकल गए। एक बच्चा पैदा होते ही अनाथ हो गया। अब वह किसके सहारे जिएगा? हिरण ने उसे उठाया और सीने से लगा लिया। हिरनी बोली, मेरे बच्चे, तुम्हारी माँ तुम्हें मेरे हवाले करके गई है, लेकिन मैं तुम्हारी परवरिश तुम्हारे माँ बाप के जैसा नहीं कर पाऊंगी। अब तुम शेरनी के नहीं बल्कि हिरण के बेटे हो, इसलिए तुम्हारी परवरिश भी हिरण जैसी ही होगी। हिरण शेर को अपने घर ले आई। आते ही उसके पति नर हिरण ने कहा, ये क्या हिरनी, तुम शेर के बच्चे को उठा लाई? हाँ, आज से मैं ही इसकी माँ हूँ और अब ये यहीं रहेगा हमारे साथ हमारे घर में। लेकिन ये जानवर हिंसक होते हैं, बड़े होते ही ये हम सबको खा जाएगा। मैं इसको शाकाहारी बनाऊंगी। ये मांस नहीं घास खाया करेगा। इस बात की खबर पूरे जंगल में फैल गई कि अब हिरण
शेर की माँ बनेगी। सारा माजरा सुनकर सभी जानवर हिरण के पास आए और बोले, ये क्या कर रही हो हिरनी? तुम्हें अपनी जान की बेशक परवाह ना हो, लेकिन हमें जरूर है। हमारे बीच में रहकर ये हम पर वार करेगा। अगर तुम इसे अपने साथ रखना चाहती हो तो ये जंगल छोड़कर जाना पड़ेगा। तुम्हारी नजर में ये शेर है, लेकिन मेरी नजर में ये एक नवजात बच्चा है जिसने पैदा होते ही अपने माँ बाप खो दिए। अगर तुम चाहते हो कि मैं उसे लेकर बाहर चली जाऊं तो चली जाऊंगी, मगर इस बच्चे को अनाथ नहीं रहने दूंगी। अगले दिन ही वह उस शेरनी के बच्चे को लेकर जंगल के दूसरे हिस्से में चली गई। इसी तरह दिन गुजर गए। वह माँ की तरह शेर के बच्चे का ख्याल रखती। वह उसे राजा कहकर पुकारती थी। एक दिन राजा हिरण से बोला, माँ, सब बच्चे माँ बाप के जैसे होते हैं, लेकिन मैं तो आपके जैसा नहीं हूँ। आप हिरण हैं और मैं शेर। ऐसा क्यों जड़ी माँ? हिरण हंसते हुए बोली, तुझे पता है कि शेर से सब डरते हैं, इसलिए मैंने भगवान से शेर जैसा बच्चा मांगा और उन्होंने मुझे वो तुम्हारे रूप में दे दिया। माँ, आप बहुत अच्छी हो, लेकिन जंगल के सभी जानवर कहते हैं कि आप मेरी सगी माँ नहीं हो। क्या ये सच है? चुप कर पगले, तू तो मेरी आंखों का तारा है। फिर कभी ऐसा कहा तो बहुत मारूंगी। राजा हिरण को गले लगाते हुए बोला, आप ही मेरी माँ हो, दुनिया की सबसे अच्छी माँ। एक दिन जंगल में कुछ सर्कस वाले लोग आ गए। वो एक दूसरे से बातें कर रहे थे। रमेश, यहाँ सर्कस के लिए कोई जानवर मिल जाए तो मजा आ जाएगा। कितने जंगलों में घूम लिए मगर कोई जानवर नहीं मिला। हाँ समीर, लगता है जंगलों में सभी जानवर खत्म होते जा रहे हैं। तभी उनकी नजर राजा पर पड़ी। राजा उस समय घास खा रहा था। अरे वो देखो, शेर घास खा रहा है। ताज्जुब की बात है, शेर घास खा रहा है। जल्दी से जाल डालो, कहीं वो हम पर हमला न कर दे। उन्होंने जाल डालकर राजा को पकड़ लिया। राजा चिल्लाने लगा, माँ, माँ, मुझे बचा लो, ये लोग मुझे पकड़ कर ले जा रहे हैं। जल्दी चलो समीर, कहीं ये शेर जाल काटकर भाग ना जाए। अबे रुको रमेश, ये चिल्ला रहा है, हो सकता है इसकी चिंगाड़ सुनकर और भी जानवर यहाँ आ जाएं। राजा की बात सुनकर हिरण घबराती हुई दौड़ती हुई आई। राजा को जाल में फंसा देखकर वह रोने लगी। राजा, तू घबरा मत मेरे बच्चे, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। मेरे होते हुए तुझे कोई मुझसे दूर नहीं कर सकता। अरे ये कैसा चमत्कार है, एक शेर को हिरण बचाने की कोशिश कर रही है। इसे शेर से डर नहीं लग रहा? हिरण उसके पास आई और बोली, आप एक माँ से उसके बच्चे को दूर नहीं कर सकते। अगर ये मुझसे दूर हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। ये कैसे हो सकता है? शेर की माँ हिरण? हाँ, मैं ही इसकी माँ हूँ। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, अगर आप इसे लेकर गए तो मैं यहीं आपके पैरों में अपनी जान दे दूंगी। ये कहकर हिरण वहां पड़े पत्थर में अपना सिर मारने लगी। उन दोनों को हिरण पर दया आई। नहीं नहीं, तुम ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे बेटे को छोड़ता हूँ। ऐसा अनोखा रिश्ता हमने कभी नहीं देखा। मैं तुम दोनों के प्यार को नमन करता हूँ। उन्होंने राजा को छोड़ दिया। हिरण ने राजा को गले से लगाकर कहा, अब तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं करेगा। हाँ माँ, एक हिरण शेर की माँ है। ये बात दुनिया में हमेशा के लिए एक मिसाल बनेगी। ये कहानी है पाकिस्तानी बकरी। दादी, ओ दादी। आ गया नाम मुराद, जब देखो मेरी बकरियों पर ही नियत लगाए रहता है। हाँ हाँ बेटा कहो। दादी, इस बार मैं आपको अच्छी खासी रकम दूंगा। बस इस ईद में अपनी एक बकरी दे दे मुझे। सुलेमान, तुझे एक बात और कितनी दफे कहूँ, मैं अपनी किसी भी बकरी को नहीं बेचूंगी। पर दादी, इतनी सारी बकरियां तो है तेरे पास, और आखिर बकरियां तो पाली ही जाती हैं बेचने के लिए। देख सुलेमान, बाकी क्या सोचते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपनी बकरियों को किसी भी कसाई के यहाँ नहीं बेचूंगी। बेचेगी नहीं तो क्या करेगी इनका? बताना जरा, खर्चा कैसे चलेगा तेरा? दादी, कैसी बात करती है तू भी? तू भूल रहा है शायद सुलेमान, बकरियों का दूध भी होता है और मेरा खर्चा इनका दूध बेचकर आराम से चल जाता है। तो क्या तू अपनी बकरियां कभी किसी को नहीं बेचेगी? बिल्कुल नहीं। बुढ़िया पागल हो गई है। घोड़ा कभी घास से दोस्ती करता है भला? अब क्या करूं? सारी बकरियां तो पहले से ही बुक हो गई। अब मैं ईद पर किस बकरी को रखूंगा? कुछ समझ नहीं आ रहा।
आबिदा के पास 21 बकरियां थी। आबिदा की ना तो कोई संतान थी ना कोई सगा। जो कुछ भी थी ये सारी बकरियां ही थी। वो उनसे बहुत प्यार करती थी। बकरियां भी आबिदा से बहुत प्यार करती थी। आबिदा नहीं चाहती थी कि उनकी बकरी किसी कसाई के पास जाए। एक रात सुलेमान आबिदा की बकरी चुराने आया। अब देखता हूँ ये दादी बकरी को कैसे मेरे से बचाती है। चलो, सारी बकरियां तो सो रही हैं, मैं एक बकरी चुरा लेता हूँ। सुलेमान ने एक बकरी के मुंह को कसकर पकड़ लिया ताकि वो चिल्लाए नहीं और अपने साथ ले गया। ये बकरियां इतना क्यों चिल्ला रही है? चलो देखती हूँ क्या हुआ मेरी प्यारी बकरियों, तुम लोग इतना क्यों शोर मचा रही हो? लो ये कुछ दाना खा लो। बकरियां फिर भी चिल्लाती है। आज इनको क्या हो गया है, इतना क्यों चिल्ला रही है? अरे अरे मेरी फिजा बकरी वो दिख नहीं रही। फिजा, ओ फिजा, कहाँ है मेरी फिजा? या अल्लाह, मेरी फिजा। क्या हुआ दादी, आप रो क्यों रही हैं? क्या बताऊं, मेरी फिजा बकरी नहीं मिल रही। लगता है किसी ने चुरा ली है। ओह, ऐसी बात है दादी, आप रो मत, बकरी ही तो है, फिर एक न एक दिन तो उसे अल्लाह के सामने खड़े होना ही है। ना मुराद, अल्लाह कभी नहीं कहता कि किसी निर्दोष की बलि चढ़ाओ। तुम लोगों ने ही अपनी भूख मिटाने का बहाना बनाया हुआ है। या अल्लाह, मेरी फिजा को इन भूखे लोगों की बलि मत चढ़ाना। रहम कर मेरी फिजा पर अल्लाह। वहीं दूसरी ओर अब तो ईद पर तेरी ही कुर्बानी दूंगा। बड़ी ही मस्त और तंदुरुस्त किया हुआ है उस बुढ़िया ने तुझे, मजा आ गया देखकर। मैं क्या करूं? इस इंसान ने तो मुझे यहाँ बंद कर दिया। अब ये कुछ दिनों में मेरी बलि चढ़ा देगा। नहीं, मैं मरना नहीं चाहती। दादी, आपकी बहुत याद आ रही है मुझे। हाय, मेरी प्यारी फिजा कैसी होगी, कहाँ होगी? कहीं उसे किसी ने नहीं, मेरी फिजा को कुछ नहीं होगा, मेरी बच्ची को कुछ नहीं होगा। या अल्लाह, रहम कर उस बच्ची पर, रहम कर। रात होती है। ये ले, कुछ खा ले, और हाँ, कुछ दिन बढ़िया बढ़िया खिलाऊंगा ताकि मुझे ईद के दिन अच्छा माल मिले। खाने में बिल्कुल भी नानुकुर मत करियो, समझी? सुलेमान फिजा बकरी को खाना देकर चला जाता है। जिसको पता हो उसकी मौत जल्द ही होने वाली है, वो भला अच्छा खाना कैसे खा सकता है? मुझे नहीं मरना, मुझे अपनी पूरी जिंदगी जीनी है। मुझे नहीं मरना दादी, बचा लो मुझे दादी। तभी एक आकाशवाणी होती है। भाग जा यहाँ से, भाग जा। यहाँ से कुछ कोसों दूर एक देश है, भारत देश, जो इस देश की सीमा को जम्मू कश्मीर से जोड़ता है। वहीं कठुआ और राजौरी के जंगल हैं। जा, तेरी जगह वहीं है। तू उस देश भाग जा। यहाँ बकरियों के लिए कोई दया नहीं। साल भर यहाँ बकरियों को अच्छा खिलाया जाएगा। फिर ईद आते ही गर्दन कलम कर दी जाएगी और कई दिन जानवरों को मारकर ईद मनाई जाएगी। पर आप कौन हैं? मैं वही अल्लाह हूँ जिसे खुश करने के लिए तुझे यहाँ बंधक बनाया गया है। तो आप सबकी मदद क्यों नहीं करते? इसे रोकते क्यों नहीं? क्योंकि मेरा काम था जीवों को बनाना, उन्हें सोचने विचारने के लिए दिमाग देना, अपनी रक्षा करने के लिए अंग देना। लेकिन इंसान इसका गलत उपयोग कर रहा है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? क्या मैंने कहा मुझे कुर्बानी चाहिए? ये इंसान सिर्फ अपने शौक पूरे कर रहा है और उसकी आड़ में बेगुनाहों का कत्लेआम कर रहा है। दिमाग और हाथ पैर तो तुम्हें भी मिले हैं, तो तुम किसका इंतजार कर रही हो कि वो आए और तुम्हें बचाए? हाँ, मैं समझ चुकी हूँ। मुझे अपनी जान खुद बचानी होगी, कोई नहीं आएगा मुझे बचाने। फिजा जैसे तैसे वहाँ से भाग जाती है और पाकिस्तान की सीमा को पार करते हुए भारत के जम्मू कश्मीर तक पहुँच जाती है। अब यहाँ तक तो आ गई मैं, पर वो राजौरी और कठुआ के जंगल का रास्ता कहाँ होगा? फिजा बकरी बहुत दिनों से चल रही थी, डर के मारे ठीक से खा पी भी नहीं रही थी, जिससे काफी वो कमजोर हो गई थी।
वो पहाड़ों पर चल ही रही थी, तभी चक्कर खाकर गिर जाती है। हाय राम, ये बेचारी बकरी किसकी है? ये तो लगता है मर गई बेचारी। अरे नहीं नहीं, इसकी तो सांसें चल रही हैं। रूबी अपनी बोतल से पानी निकालती है और फिजा बकरी को पिला देती है, फिर भी उसे होश नहीं आता। एक काम करती हूँ, इसको घर ले जाती हूँ। रूबी फिजा बकरी को अपने घर ले जाती है, उसकी दिन रात सेवा करती है, उसे अच्छा खाना खिलाती है, जिससे कुछ ही दिनों में फिजा बकरी जल्द ही ठीक हो जाती है। रूबी का भी इस बकरी से खूब लगाव हो जाता है। आज तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। इतना प्यार, इतना दुलार तो मेरी दादी करती थी। मुझे अपनी दादी की बहुत याद आ रही है। अब मैं इस बकरी को अपने पास ही रखूंगी, इसे किसी को नहीं बेचूंगी। दिन बीतते हैं और बकरी खुशी खुशी रूबी के साथ रहने लगती है। रूबी अपनी बकरी को जंगलों में चराने ले जाती है और उसका खूब ख्याल रखती है। एक दिन फिजा बकरी एक छोटी सी बकरी को जन्म देती है। अरे वाह, कितनी प्यारी बकरी है। अच्छा आजा मेरे पास मेरी रानी बकरी, आज से तेरा नाम लक्ष्मी है। मेरी मालकिन बहुत अच्छी है, जितना मुझे प्यार करती है उतना ही मेरी बेटी को भी करेगी। दिन बीतने लगते हैं और फिजा बूढ़ी होने लगती है। एक दिन फिजा बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाती है। मेरी बकरी अब बहुत बूढ़ी हो चली है, लगता है अब ये आखिरी सांसें गिन रही है। मुझे इसे किसी कसाई को बुलाकर बेच देना चाहिए। अगर ये मर गई तो कोई फायदा नहीं होगा, मर ही तो रही है, क्यों ना इसे कुछ फायदे में ले लूं, इसको दे ही देती हूँ। या अल्लाह, मैं कितनी गलत थी। हम बकरियां कभी अपनी पूरी जिंदगी जिंदा नहीं रह सकते, सब हमसे फायदा लेना चाहते हैं। मैं खुद की मौत मरना चाहती हूँ, पर मेरी मालकिन मुझे कल कसाई को बुलाकर बेच देगी। अगर मालकिन की नीयत मेरे लिए बदल गई तो ये तो मेरी बच्ची के साथ पता नहीं क्या क्या करेगी। नहीं नहीं, आज ही रात मैं अपनी बच्ची को लेकर यहाँ से कठुआ जंगल भाग जाऊंगी। रात होती है। बेटी लक्ष्मी चल, हमें यहाँ से भागना होगा। पर माँ, हमारी माँ मालकिन बहुत अच्छी है, वो तो हमसे बहुत प्यार करती है। नहीं बेटा, पैसों के आगे अच्छे अच्छे अपना ईमान बेच देते हैं। हमारी मालकिन भी ऐसे ही निकली। कल ये मुझे किसी कसाई के हाथों बेच देगी और मैं कसाई के हाथों मरना नहीं चाहती। मुझे अपनी मौत मरना है। दोनों बहुत रोती हैं और जंगल की ओर भाग जाती हैं। वहाँ कुछ दिन उन्हें जंगली जानवरों से छुपने में थोड़ी दिक्कत होती है, फिर दोनों वहाँ रहना सीख लेती है। समय बीतता है और लक्ष्मी के 2 बेटे और एक बेटी होती है। अब उनका अच्छा खासा परिवार था, लेकिन फिजा बहुत बूढ़ी और बीमार होने के चलते ज्यादा दिन अपने नाती पोतों के साथ नहीं रह पाती। बेटा लक्ष्मी, मैंने जो चाहा था मैंने पा लिया। मैं चाहती हूँ मैं मरूं तो अपनी जिंदगी पूरी करके, ना कि किसी कसाई के हाथों। और यही हुआ। अब मेरी जिंदगी पूरी हो चुकी है और मेरा समय भी आ चुका है। नहीं माँ, मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी? रोती नहीं बेटा, तुझे तो खुश होना चाहिए। हम यहाँ जंगल में आजाद हैं, अपनी जिंदगी के मालिक हम खुद हैं और यहाँ इस जंगल में अपने परिवार के साथ हैं और हमें हर दिन किसी का कोई डर नहीं। मुझे माफ करना बेटी, मैं तेरा साथ यहीं तक दे सकती थी, आगे तुझे अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। और इस तरह फिजा बकरी की मौत हो जाती है और लक्ष्मी खुशी खुशी रहने लगती है। सुनहरे वन के जंगल में रंग बिरंगे पक्षी रहा करते थे। सभी हंसी खुशी रह रहे थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से रंगीली बीमार थी, जिसका हाल चाल जंगल के सभी पक्षी लेने जा रहे थे। रंगीली, कैसी है अब तुम्हारी तबीयत? मैं तुम्हारे लिए ये दवा लेकर आया हूँ, सोचा दवा देते हुए तुम्हारा हाल चाल पूछ लूं। ना जाने मेरा ये जख्म कब भरेगा। मुझे लगता नहीं मैं अब ठीक हो पाऊंगी या फिर दोबारा फिर से उड़ भी पाऊंगी। मुझे ये सब सोचकर ही बहुत डर लग रहा है, घबराहट सी हो रही है। धैर्य रखो रंगीली, सब ठीक हो जाएगा।
और मरना जीना तो ऊपर वाले के हाथ में है, वो सब ठीक करेंगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ ना। मुझे अपनी चिंता नहीं है, मुझे मेरे इस बच्चे की चिंता है। इसका पिता तो इसके जन्म के समय ही चल बसा था, लेकिन आज ये 3 महीने का हो चुका है और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे लग नहीं रहा कि मैं इसे अपनी आंखों के सामने बड़ा होते हुए देख पाऊंगी। रंगीली कुछ दिनों पहले दाना लाने शाम के समय निकली थी। उसी वक्त अरे वो देखो, हम उस तोते को आज तक पकड़ कर ही रहेंगे। हाँ हाँ, जल्दी से भागो उसके पीछे। रुक जा, कहाँ भाग रही है? हम इसे बाजार में बेचेंगे तो हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। हे भगवान, ये दोनों तो गांव के सबसे ज्यादा शैतानी करने वाले बच्चे हैं। कहीं ये दोनों मुझे पकड़ न ले। रंगीली तेजी से उड़ने की कोशिश करती है और चालाकी से झाड़ियों में छुप जाती है, लेकिन वहां उसे चोट लगती है और वो बुरी तरह घायल हो जाती है। उसके घाव अब तक नहीं भरे थे, बल्कि कबूतर काका लगातार रंगीली को ठीक करने की जद्दोजहद कर रहे थे। जंगल के बाकी पक्षी भी रंगीली के प्रति हमदर्दी जता रहे थे। जंगल में सभी पक्षी बहुत ध्यान रखते हैं मेरा। हर कोई मेरा हालचाल लेने आता है, मुझे अच्छा लगता है। कबूतर काका के जाने के तुरंत बाद ही सुंदरी कौवी रंगीली का हालचाल लेने आती है और साथ में उसके लिए खाना भी लाती है। रंगीली बहन, अब कैसे है तुम्हारी तबीयत? सुना है दिन ब दिन तबीयत बिगड़ती जा रही है, और ऐसे में तुम अपने लिए तो क्या, अपने बच्चों के लिए भी दाना पानी लेने में असक्षम हो। इसीलिए मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा खाना लाई हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सुंदरी बहन। जंगल के बाकी पक्षी भी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। पिछले 10 दिनों से मैं ठीक से उठ भी नहीं पा रही हूँ बिस्तर से, लेकिन हर कोई मेरे साथ मेरे बच्चों का भी ख्याल रख रहा है। तुम्हारा बच्चा तो है ही कितना प्यारा। देखो जरा, नन्ही नन्ही आंखों से तुम्हें देख जो रहा है। मुझे लगता नहीं मैं ठीक हो पाऊंगी, और कभी कभी तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि मैं अपने बच्चों को बड़ा होता हुआ नहीं देख पाऊंगी। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बाद इसका क्या होगा, मुझे यही चिंता खाई जा रही है। इतना कहकर रंगीली की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। सुंदरी रंगीली को चुप कराती है, सांत्वना देती है और अपने घर लौट जाती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक रोज जंगल के जानवरों को सुबह सुबह पता चलता है कि देर रात ही रंगीली चल बसी। रंगीली तो दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी, लेकिन अपने पीछे छोड़ गई थी एक नन्हे से जान को, जो कि अभी अपने माँ बाप, बाहरी दुनिया, किसी चीज के बारे में नहीं जानता था। जंगल के सभी पक्षी यहाँ इकट्ठा हो चुके हैं और मैं सभी से यही कहना चाहता हूँ कि रंगीली बहुत ही अच्छी थी। उसका अंतिम संस्कार हम सभी मिलकर करेंगे, लेकिन सवाल ये है कि उसके इस नन्हे बच्चे का क्या होगा। कबूतर काका, बात बस इतनी सी है कि कोई भी किसी के बच्चे को पाल पोस नहीं सकता। सबके अपने अपने बच्चे हैं, सबका अपना परिवार है। इसीलिए जंगल का शायद ही कोई पक्षी इसे गोद ले या अपना सके। मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। चुलबुली बहन बिल्कुल सही कह रही है, भला कोई उसे क्यों अपनाएगा। अगर मेरी उम्र ज्यादा ना होती और मैं दूसरे जंगलों में जाकर पक्षियों का दवा पानी नहीं कर रहा होता, तो बिल्कुल मैं इस बच्चे को रख लेता और इसकी देखभाल भी कर लेता। लेकिन मैं तो आधे समय घर पर ही नहीं रहता हूँ। तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? जंगल के बाकी पक्षी भी इस बच्चे को अपने पास रखने से कदम पीछे हटा चुके हैं और हम भी इसे अपने पास नहीं रख सकते। अब तो बस ऊपर वाले की मर्जी है इसके साथ क्या होगा। हाँ चुलबुली बहन, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अब तो बस ऊपर वाले का सहारा है। मैं तो कहता हूँ कि इसे इसकी माँ की तरह ही मरने दो, क्योंकि अब तो इसकी माँ भी नहीं रही, तो इसे भला कौन पालेगा, पोसेगा और बड़ा करेगा। तुम तो ना ही बोलो तो अच्छा है। तुम्हारी तो रंगीली से पुरानी दुश्मनी है, तो भला तुम इस मुद्दे पर बात ना ही करो तो बेहतर है। बहुत देर तक रंगीली के बच्चे को जंगल में रखने की बातें चलती हैं कि आखिर कोई पक्षी तो होगा जो उसे गोद ले सके, लेकिन कोई भी यहाँ नहीं करता। वहीं पास में सुंदरी भी सभी की बातें सुन रही होती है। सुंदरी रंगीली की खास थी और अपनी खास दोस्त के चले जाने पर सुंदरी बहुत दुखी थी। हालांकि सुंदरी की भी कोई संतान नहीं थी। जब वो जंगल के बाकी पक्षियों को रंगीली के बच्चे को गोद लेने के बारे में बातें करता हुआ सुनती है, तो वो रंगीली के बच्चे को गोद लेने की बात कहती है। मैं रंगीली के बच्चों को गोद लेना चाहती हूँ। मुझे कोई संतान नहीं है और रंगीली हमेशा से मेरे लिए खास रही है, और ये बात जंगल के बाकी पक्षी भी जानते हैं।
इसीलिए किसी को इस बच्चे के लिए झगड़ने की जरूरत नहीं है। आज से ये बच्चा मेरा है। इसका मतलब ये है कि एक तोते की माँ कौई। सुंदरी, ये तुम क्या कह रही हो? सोच समझ कर फैसला लो। मैं तो कहता हूँ ये तुम जो करने जा रही हो ये सही नहीं है। नहीं नहीं, मुझे सोचने की जरूरत नहीं। आपको मेरा साथ देना हो तो ठीक, नहीं देना तो भी ठीक। मैं इस बच्चे को गोद लेती हूँ। इतना कहने के बाद सुंदरी कबूतर काका के गोद से वो रंगीली के बच्चे को अपने गोद में उठाकर घर ले जाती है। कालू भी अपनी पत्नी का विरोध नहीं करता, क्योंकि वो देखता है कि सुंदरी उस बच्चे के साथ काफी खुश है। मैंने तुम्हारा विरोध किया, इसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। वाकई इस बच्चे के आने से हमारे घर में रौनक आ गई है। रंगीली का जाना मेरे लिए किसी सदमे से कम नहीं, लेकिन इस बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करना मेरे लिए एक माँ के कर्तव्य जैसा है। जंगल के बाकी जानवर खुश थे और कई इसके खिलाफ भी थे। इन सभी बातों से सुंदरी को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो रंगीली के बच्चे को अपने बच्चे से भी ज्यादा प्यार देती है। जंगल में हर रोज एक महिला नदी किनारे पानी लेने आती है। वो रंगीली के बच्चे को देखकर बहुत खुश होती है और उसके लिए रोज दाना पानी लाती रहती है। ये बच्चा कितना प्यारा है। ये लो बच्चे, ये तुम्हारे लिए। मैं रोज तुमसे मिलने आया करूंगी। एक कौवे इस नन्हे से तोते का माँ जैसा ध्यान रख रही है। इसी से ये साफ झलकता है कि एक माँ बनने के लिए बच्चे को पैदा करना जरूरी नहीं। माँ की ममता से बढ़कर इस दुनिया में और कुछ भी नहीं। वो महिला खुद से ये सब कहकर आगे चली जाती है, लेकिन उसकी मीठी बातें सुनकर सुंदरी की आंखें भी नम हो चुकी थी। कितने सुंदर विचार थे उस महिला के। अब ये बच्चा मेरा ही बच्चा है, मैं ही इसकी माँ हूँ। सभी इंसान बुरे नहीं होते, कुछ अच्छे और नेक दिल इंसान भी होते हैं इस दुनिया में, जो हम जैसे नाजुक पशु पक्षियों के बारे में सोचते हैं। एक रोज कालू कौवा दाना लेकर लौट रहा होता है। तभी वो चिरकुट तोते को चुलबुली से बातें करता हुआ सुनता है। मेरी तो कभी भी रंगीली से नहीं बनती थी। अरे उससे मैंने कितनी बार कहा था कि वो मेरे साथ रह ले, मैं उसे किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा, लेकिन नहीं, वो तो अपने पति के यादों के सहारे जीना चाहती थी। ये उसकी मर्जी थी, इसमें गलत क्या है? लेकिन आज वो हमारे बीच नहीं है, इसका दुख हमें बहुत ज्यादा है। रखने को तो मैं रंगीली के बच्चे को रख लेता, लेकिन उसका बाप तो एक नंबर का नालायक था। खैर, कालू भैया और सुंदरी भाभी को ही मुबारक हो वो बच्चा। धीरे धीरे समय बीत रहा था। सुंदरी अब उस बच्चे को अपने बच्चे की तरह प्यार देने लगी थी। सुबह शाम उसे खाना खिलाना, नहलाना, सुलाना सब करती थी। लेकिन एक रोज दोपहर के वक्त सुंदरी की आंख लग जाती है। जब वो उठती है तो वो देखती है कि उसके आसपास वो तोते का बच्चा गायब है। अभी कुछ देर पहले ही तो वो बच्चा मेरे पास ही सो रहा था, आखिर कहाँ गया वो? सुनिए जी, आपने मेरे बच्चे को देखा है क्या? मैं तो अभी दाना लेकर आया हूँ, मुझे कैसे पता होगा कि तुम्हारा बच्चा कहाँ गया? सुंदरी अब पूरे जंगल में उस नन्हे से बच्चे को ढूंढती है, बल्कि जंगल के बाकी पक्षियों से भी उस बच्चे के बारे में पूछती है, लेकिन ना तो वो बच्चा मिलता है और ना ही उसका पता चलता है। सुंदरी अब बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी रोते रोते सुंदरी की नजर काले कौवे के पंखों पर जाती है, जिस पर लाल रंग लगा हुआ था, जो सुंदरी ने अपने बच्चे को सोने से पहले लगाया था। दरअसल उस बच्चे की पीठ पर एक छोटा सा घाव था, जिस पर उसने वो दवा लगाई थी। तुमने अभी अभी कहा कि हो सकता है वो बच्चा चिरकुट तोता ले गया हो। मैं मान लेती हूँ, क्योंकि चिरकुट की हमेशा ही रंगीली से अनबन रही है और वो इस बच्चे को जंगल से निकालने की भी बात कर रहा था। वही तो मैं कह रहा हूँ, तुम मेरी बात समझती ही कहाँ हो? चलो मान लिया, लेकिन जरा अपने पंख देखो, इस पर ये लाल रंग की दवा का रंग कहाँ से आया? ये मैंने अपने बच्चों को कुछ देर पहले ही लगाई थी और आपका कहना है कि आप तो दाना लेकर आए हैं। अगर आपने अभी सच नहीं बताया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मुझे माफ कर दो सुंदरी, मैंने तुम्हारे बच्चे को जंगल की पहाड़ी पर छोड़ दिया है। अब तक तो उसे बाज खा चुके होंगे। क्या कहा तुमने? लेकिन तुमने ऐसा करने का सोचा भी कैसे? अरे कितने निर्दयी बाप हो तुम। तुम्हें पता भी है तुम्हारी इस करतूत की वजह से मुझे तुम्हारी पत्नी होने पर शर्म आ रही है। आज तुम्हारी वजह से ही मैं निसंतान हूँ। भगवान ने मुझे एक बच्चे को पालने पोसने का मौका भी दिया, लेकिन तुमने वो सब खराब कर दिया। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मैं नहीं चाहता कि हम किसी दूसरे प्रजाति के पक्षी के बच्चे को अपनाएं। क्या हुआ अगर हमारा बच्चा नहीं है? हम एक दूसरे के लिए काफी हैं। मुझे नहीं चाहिए था अपने घर में कोई तीसरा। बस बस, बहुत हुआ तुम्हारा। अभी मुझे बताओ कि वो कहाँ है? कालू अब सुंदरी को उस पहाड़ी पर लेकर पहुंचता है,
जब तक सुंदरी उस पहाड़ी पर पहुंचती है तब तक वो बच्चा वहां से गायब हो चुका था। लगता है उसे बाज उठा कर ले गए। मुझे माफ कर दो सुंदरी। नहीं, ये क्या कर दिया तुमने कालू? अरे इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो तुम कालू? एक नन्ही सी जान को मौत के घाट उतार दिया तुमने। भगवान कभी माफ नहीं करेगा तुम्हें। और अब मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती। पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत खुश थी कि भगवान ने देर से ही सही लेकिन मेरी सुन ली। मैं अपनी गलतियों को मानता हूँ। मुझे माफ कर दो सुंदरी, मुझे माफ कर दो। माफी भी उसी की मांगी जाती है जो अपराध माफी के लायक होता है। तुमने जो भी किया वो सही नहीं किया। अब मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रहना चाहती। चली जाओ मेरी नजरों के सामने से, नालायक। नहीं सुंदरी, तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। मैंने गलती की है और मुझे उस गलती का पश्चाताप भी है। तुम मेरी बात सुन रही हो ना? मैं नहीं चाहता था कि हमारे परिवार में कोई दूसरा बच्चा आए। मुझे एक तोते का बाप नहीं बनना था, इसलिए मैंने ये सब किया। अरे रुक तो जाओ। सुंदरी कालू की एक नहीं सुनती और वो उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। गांव में थोड़ी दूर जाने पर वो देखती है कि तोता तो उसी महिला के घर पर है जो उसे रोज मिलने आती और दाना पानी देती। अरे ये क्या? ये तो इस महिला के पास है। इसका मतलब मेरा बच्चा जीवित है। भगवान जी आपका लाख लाख शुक्र है। सुंदरी बहुत खुश हो गई और वो महिला के पास गई और उसने उसे सारी बात बताई। महिला पहली नजर में एक पक्षी को बोलते हुए देख चकित रह गई, लेकिन उसने उसे बताया, मैं पहाड़ी रास्ते से गुजर रही थी, तभी इसे देखा। कुछ बाज इसके पास आने ही वाले थे कि उतने ही मैंने इसे अपने साथ ले लिया। ये लो सुंदरी, तुम अपना बच्चा ले जाओ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया काकी जी। ईश्वर आपको हमेशा खुश और स्वस्थ रखे। सुंदरी अपने बच्चे को अपने साथ ले गई और उसने तय किया कि अब वो अकेली ही अपने बच्चे को संभालेगी।